बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तैयबा नाज़ काज़मी आपकी खिदमत में हाजिर है और आज इस वक्त हम मौजूद हैं कोटली सतिया अमीन पब्लिक स्कूल के बाहर। नाज़रीन, यहाँ पे बच्चे 3-4 दिनों से और वालिदैन सरापा एहतजाज हैं। आज से तकरीबन कुछ अर्सा कबल ये रास्ता यहाँ पे एक ब्रिज की शक्ल में बनाया गया था जो कि कब्रिस्तान से स्कूल तक जाता था। ये तकरीबन 50 फुट का ये रास्ता था ब्रिज की शक्ल में। तो ये कुछ जो यहाँ के इलाके के जो लोग हैं, जो इस स्कूल से शायद उनकी दुश्मनियाँ या इन बच्चों से जिन उनकी दुश्मनियाँ, उन्होंने इस रास्ते को उखाड़ दिया है और उनका ये कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर कोटली सतिया ने उनको इजाज़त दी है ये करने की। तो हमारे साथ यहाँ पे अमीन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि असल मामला क्या है। जी सर, आप हमें बताइए कि ये स्कूल कब बना, इसकी रजिस्ट्रेशन का हुई भी है या ये जो रास्ता बना है इसकी क्या हिस्ट्री है, ये आपको मंजूरी किसने दी थी और ये कैसे बना था, और जिन लोगों ने उखाड़ा है वो कौन लोग हैं और क्यों उन्होंने ये हरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयबा नाज, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ इज़हार हमदर्दी किया और इज़हार यकजहती के लिए आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। अमीन पब्लिक स्कूल 2004 में कायम हुआ। स्कूल महकमा तालीम से रजिस्टर्ड है और रावलपिंडी तालीमी बोर्ड से मंजूर शुदा है। 2010 में स्कूल इस बिल्डिंग में मुंतकिल हुआ और 2008 से हम लोग तलबा, वालिदैन, असातिज़ा हम इस रास्ते को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोई नया रास्ता नहीं था बल्कि ये पुराना रास्ता था। यहीं से गर्ल्स हाई स्कूल की बच्चियां भी यहीं से उतरकर गर्ल्स हाई स्कूल की तरफ जाया करती थी और ये नीचे वाली जो आबादी है इसके माल मवेशी सब इसी रास्ते से गुजर कर नीचे जंगल की तरफ जाया करते थे। मैंने ये कोई नया रास्ता नहीं बनाया, मैंने इस रास्ते को देखते हुए यहाँ पर बिल्डिंग तामीर की थी और जब इस बरादरी को ये रास्ता पुख्ता करने की रिक्वेस्ट की, बाकायदा तहरीरी दरख्वास्त दी, उसके जवाब में 2013 में मुतफ़िका तौर पर बरादरी की जो इस्लाही कमेटी है उन्होंने मौका पर आकर मुझे इस रास्ता को पुख्ता करने की यहाँ पर मंजूरी दी थी। दूसरे दिन जब मैंने ये काम शुरू किया तो गांव के ही 3-4 लोग आ गए और उन्होंने आपने अपनी मदद आपके तक बनवाया था या कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैसा मिला? जी, मैंने ये काम जब शुरू करवाया तो उन लोगों ने आकर मुदाखलत की और काम रुकवा दिया। ठीक है। फिर मैं 2016 में असिस्टेंट कमिश्नर साहब को एक दरख्वास्त दी। असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने गाँव के मुअज़्ज़िज़ीन को बुलाया, उनकी मशावरत से इस रास्ते की मंजूरी दी और उन्होंने मुझे कहा कि रास्ते को आपने पुल की शक्ल में बनाना है और काउंसलर साहब ने मुझे ये कहा कि रास्ते के दोनों तरफ आपने ग्रिल लगानी है। ये कितना अर्सा कबल की बात? ये 2016 की बात है, 5 साल कबल की बात है। मैंने 4 दिन यहाँ पर काम लगा रहा, इस रास्ते को बनाया, दोनों तरफ ग्रिल लगाई, रास्ता उठाकर बनाया। बच्चे बड़े इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ इस रास्ते से गुजर कर अपने स्कूल तक जाया करते थे और छोटे बच्चों को जब वालिदैन यहाँ पर आकर ड्रॉप करते थे तो मैं सामने से देखा करता था कि बच्चे आराम से अपने बैग उठाकर इत्मीनान के साथ बगैर किसी तकलीफ़ के स्कूल पहुँच जाया करते थे। अब कुछ लोगों की अना का मसला है या हसद या बुग़्ज़ उसको कह दें या उनकी नासमझी कह दें कि उनको ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने क्या किया कि 6-7 माह पहले इस रास्ते को आकर तारे लगाकर बंद कर दिया। मैंने बार बार रिक्वेस्ट की बरादरी से, नंबरदार साहब से रिक्वेस्ट की कि इस रास्ते को खुलवा दें, बच्चे मुश्किलात का शिकार हैं, मगर मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी गई। लेकिन सर, वजह क्या है, क्यों उन्होंने ऐसा किया, कुछ बताया उन लोगों ने? ये क्यों बंद कर रहे हैं? ज़्यादा बेहतर तौर पर वो अपना मौक़िफ़ वो खुद ही दे सकते हैं। बज़ाहिर उनका मौक़िफ़ ये है जी कि 6 साल पहले आपने ये बनाया है, यहाँ पर कब्रिस्तान है, कब्रों की बेरुमती होती है, मगर मैं आपको ये बताऊं कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने भी आकर मौके का मायना किया था, बरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन ने भी मौके का मायना किया था। इस रास्ते में कोई कब्र नहीं है। ठीक है। और इसी खदशे के पेश नज़र बेहुरमती से बचाने के लिए मैंने रास्ते के दोनों तरफ ग्रिल भी लगवाई और रास्ते को ज़रा उठाकर बना दिया। और आप देखें कि इन लोगों ने अना का मसला बनाया, ज़िद का मसला बनाया, नासमझी की बुनियाद पर इन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर साहब का नाम लेकर आकर इस रास्ते को मसमार कर दिया। तो हमें असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने कहा है, जब मैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब के पास दोबारा वफद की शक्ल में गया तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने कहा कि मैंने ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी है रास्ते को मंजूर करवाने, मसमार करने की, तोड़ने की। ये उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है। अगर आप ऐसा करें कि आप थाने में इनके खिलाफ दरख्वास्त दें और इनके खिलाफ पर्चा कटवा दें।
तो अब मैंने थाने में भी दरख्वास्त दी है, असिस्टेंट कमिश्नर और DCO साहब से भी मेरी मुलाकात हो चुकी है। और मैं इंतज़ामिया से और थाने वालों से और बरादरी से भी ये गुजारिश करता हूँ कि इस रास्ते को खोल दें और हमारे बच्चों की मुश्किलात में इजाफा ना करें। इल्म के दरवाज़े, तालीम के दरवाज़े बंद ना करें। इल्म दोस्ती, तालीम दोस्ती का सबूत दें। मैं आप सब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँगा। मैं भी अमीन पब्लिक स्कूल कोटली सतिया का स्टूडेंट हूँ और मैं ये बात मीडिया के ज़रिए पूरे पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ कि हमारा स्कूल का रास्ता जो है ये पुख्ता रास्ता तोड़ दिया गया है और हमें आने जाने में बहुत दुश्वारी हो रही है। हमें आने जाने में बहुत दुश्वारी हो रही है। छोटे बच्चे यहाँ से गुजर कर स्कूल आराम से आ जाया करते थे। अब जो रास्ता हमें दिया गया है वो बहुत मुश्किल है, वो बहुत तंग है। बारिश होती है तो पानी खड़ा हो जाता है और आने जाने में दुश्वारी है। मेरा नाम मिस्टर अल्ताफ़ है। मैं इसी गांव से बिलोंग करती हूँ और 6 साल से अमीन पब्लिक स्कूल में टीचिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। मेरे 3 बच्चों समेत 40 स्टूडेंट्स जो हैं वो अमीन पब्लिक स्कूल में ज़ेर तालीम हैं और 7 टीचर्स जो हैं वो भी इसी गांव की अमीन पब्लिक स्कूल में टीचिंग कर रही हैं। तो जिन लोगों ने ये रास्ता बंद किया है उनसे और इंतज़ामिया से मेरा भरपूर मुतालबा है कि इस रास्ते को दोबारा उसी शक्ल में बहाल कर दिया जाए। शुक्रिया। जी नाज़रीन, अब हम इस टाइम मौजूद हैं अब्दुल अजीज़ साहब के पास, जो कि वो ब्रिज जब उखाड़ा गया तो इनकी मर्ज़ी उसमें शामिल थी, या यूँ कह लें कि वो ब्रिज तोड़ने में इनका हाथ शामिल है। हम इनसे ये पूछना चाहेंगे कि आखिर वजह क्या है, वो ब्रिज क्यों तोड़ा गया है। सर, आप काइंडली हमें थोड़ा ब्रीफ कर दें इस वक्त से। एक्चुअली बात यह है कि ये जो रास्ता था कब्रिस्तान वाला, ये इन्होंने ज़बरदस्ती बनाया हुआ था और इनको बार बार बरादरी, ये मेरा एक आदमी का तो मामला है नहीं, ना मैं एक अकेला उसे ना ही मैं वो तोड़ सकता हूँ, ना ही उसे बरादरी इसमें शामिल है। बरादरी सारे लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने 12 फैसला किया। अमीन साहब को भी बुलाते रहे, मगर ये हर दफ़ा अब मतलब आते नहीं थे, आते भी थे, आता कि यहाँ तक कि जब AC साहब ने भी इनको बुलाया और उन्होंने भी कहा कि बरादरी से बात करके आप इसको हल करें, मगर उसके बावजूद ये आते ही नहीं थे। फिर इसका वो जो रास्ता था उसके मतलब AC साहब को एप्लीकेशन दी गई, तो AC साहब ने उसके मुतबादल उन्हें रास्ता, वो गए मौके पर देखा, उन्होंने ये कहा कि ये कब्रिस्तान वाला, तो उन्होंने मामला छोड़ दिया। उन्होंने कहा ये तो कब्रिस्तान के ऊपर से या कब्रों को उखाड़ कर बनाया गया है, ये नहीं। मगर उसके मुतबादल उन्होंने ये क्लेम कर रहे थे कि हमारे पास रास्ता नहीं है। दोनों साइडों से बरादरी ने ऑलरेडी उनको रास्ता दिया हुआ है, उनके साथ ही एक मलिक स्कूल, दूसरा यूनिक, बिल्कुल ये इकट्ठे मिले हुए। वो जो रास्ता था वो इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे जो लोग उनके साथ उधर रह रहे हैं वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर ये मस्जिद नहीं, मैंने कब्रिस्तानों के ऊपर ही रास्ता लेना है। अच्छा, वो जो ब्रिज बना हुआ था ना सर, ब्रिज बना हुआ था, वो कब्र जमीन से ऊपर था ब्रिज, ठीक है? नहीं जमीन और दूसरा आप बरादरी की बात कर रहे हैं, चलें ठीक है, आप बरादरी की बात कर रहे हैं। अमीन पब्लिक स्कूल के मैं बच्चे चेक करके आई हूँ, तकरीबन 40 खानदानों के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, 10 टीचरें इसी बरादरी की यहाँ पे पढ़ रही हैं, उनका मौक़िफ़ मैंने लिया है और वो भी तो इसी बरादरी के अंदर आती है ना। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि हम उनका रास्ता नहीं बंद करते, ना ही मैं इस फेवर में हूँ कि उनका रास्ता बंद किया जाए। बाकी एक रास्ता उनको मिला है जो घर की तरफ से आता है। देखिए, दोनों ये रास्ता थ्रू है, इधर इस रोड से इधर से आप जाएं, मैंने दोनों रास्ते अभी इस्तेमाल करके एक रास्ता वो है जो घर की तरफ से मेरी तो बात छोड़े, AC साहब फिजिकली वहाँ गए हैं, उन्होंने वो मौका विजिट किया है, सब कुछ। ये क्या AC साहब की मर्जी के मुताबिक उनसे देखें, मैं कहता हूँ कि AC साहब ने खुद वो रास्ता देखा है और उन्होंने फिर जो उसका डिसीजन दिया है ना, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि आप ये रास्ता इस्तेमाल। चलिए, वो रास्ता इस्तेमाल करने की बात तो बात नहीं है ना, उखाड़ा क्यों गया ये उखाड़ा उन्होंने ऐसे ही अपनी मर्जी से बनाया हुआ था, तो अपनी फिर मर्जी से नहीं। देखें, मैं बताऊं साहब की अंसर हयात साहब जब लो कोई रिटर्न नहीं है, ऐसी कोई रिटर्न नहीं है, ना ही असिस्टेंट साहब भी अभी मौजूद हैं, जो अंसर हयात साहब है वो भी अभी हयात हैं,
और यार इनके पास भी मगर देखें हमारे पास उनका कोई ऐसा 2016 के अंदर जब आपकी पूरी बरादरी यहाँ पे बैठी थी, जिसमें अभी डॉक्टर जफर साहब भी शामिल हैं, जवेद साहब भी शामिल हैं, ये बंदे उस टाइम भी मौजूद थे जब इनका पहला जरगा हुआ था कि यहाँ पे बननी चाहिए। देखें ना, वो ये चीज़ें सामने हुई हैं, ये चीज़ें तमाम डिस्कस हुई हैं, एसी साहब के सामने भी डिस्कस हो चुकी है, मगर अगर वो चीज़ें स्टैंड स्टिल हो रही थी तो ये लोग बस आप इतना मुझे बता दें कि ये रास्ता जो उखाड़ा गया ये आपने इजाज़त लेके उखाड़ा है? देखें ये तो सबकी मुतफिका राय थी, बरादरी की राय। हाँ, ये सबकी मुतफिका राय थी कि ये रास्ता नहीं। देखें ना, जब ये रास्ता बनाया गया तो एट दैट टाइम देयर वाज नो वे कि अप्रोच के लिए कोई रास्ता नहीं था, मगर जब बाद में रास्ते दिए गए तो उनको कहा भी गया कि आप इस रास्ते से हैं, मगर वो उस पर मजीद नहीं गए। आप मुझे बताएं कि कोई कानून इन अखलाकी हवाले, समाजी हवाले, दीनी हवाले, राइजुल वक्त जो कानून हैं या ये औकाफ, ये इनके वो कौन सा है कानून जो इजाज़त दे रहा है कब्रिस्तान के ऊपर से? अब इस सब में ये देख के आ रही हूँ, आप बेहरमती की बात कर रहे हैं। हमारे छुट्टी के टाइम कंडक्टर ड्राइवर कब्रों के ऊपर चढ़ के बैठे होते हैं। अभी मैंने खुद देखा, अभी जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो वहाँ पे कुत्ते सर कब्रों के ऊपर चढ़ के लेटे हुए थे। अगर मैं जाकर हमारे बच्चे, मैं बताऊँ ना, हमारे अपने बच्चे अगर वहाँ से गुजर रहे हैं एक डिसिप्लिन के साथ, नहीं देखें आप इसको जवाब तो नहीं बना सकती कि मैं गलत काम करता हूँ, मैं जाकर कब्र पर बैठता हूँ तो आप क्या ये बैठा हुआ है हम भी बैठेंगे सब? हाँ, ये नहीं हो सकता। देखें यानी अच्छे काम के लिए कोई जवाब बनाया जाता है, मगर ये नहीं हो सकता कि मैं मसलन गलत काम करूँ, मैं जाकर कब्रिस्तान पर बैठूँ, मैं या वहाँ पर या अच्छा आप ये बताइए, ये अच्छा काम हुआ है जो अभी रास्ता? नहीं, मैं तो इस फेवर में हूँ कि ये बिल्कुल होना चाहिए था, ये सही है, रास्ता होना चाहिए। देखिए रास्ता वो उनको मुतबादल रास्ते मौजूद है, मुतबादल रास्ता एक घर की तरफ जाता है, एक नीचे से होके जाता है। आपको पता है वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं और मनु वजनी उनके बैग होते हैं, वहाँ पे बड़ा इजी नहीं ऐसी बात नहीं है, वहाँ से सब लोग गुजरते हैं अपना। देखें वो कंस्ट्रक्शन लोग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इसी रास्ते से कर रहे हैं जी। देखें इन्होंने अपनी जगह खरीदी है, जहाँ से खरीदी है वो यहाँ से काफ़ी दूर जगह है, वो जगह इन्होंने खरीद कर यहाँ आकर एक मुश्तरका जो जगह है और फिर कब्रिस्तान में तजावज़ करके यहाँ इन्होंने अपनी बिल्डिंग बना ली। तो उस टाइम इनको तो इजाज़त दी गई थी ना? नहीं, इन्होंने जब बिल्डिंग बनाई थी तो उस वक्त भी इनको रोका गया। अच्छा ये जो सारी जगह है ये भी कब्रिस्तान के अंदर ही आती है? यहाँ पे देखा जाए ये जो साथ मदरसा है हमारे साथ दूसरी दुकान है, नो डाउट ये अगर देखें मैं इस वो अगर हमारे बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप हमारे इलाके के बड़े मुअज़्ज़िज़ मोतबर देखें मेरी बात सुने कि अगर मसलन ये या कोई और जगह ऐसी कब्रिस्तान में आते तो मैं उस फेवर में तो नहीं था, या मैंने तो वो नहीं बनाई थी, या मैंने नहीं कहा था कि यहाँ बनाओ, मगर अगर आप उससे जवाब बनाए कि मसलन एक चीज़ हुई है फलां जगह में तो वो गलत थी, तो मैं उसे जवाब बनाऊँ यार वहाँ भी तो है, वो भी आदमी चोरी करता है, वो भी गलत काम। देखें ये जो जवाब होते हैं ना इनकी कोई हैसियत नहीं होती। नासिर हमने अब्दुल अजीज साहब से बात कर लिया। अब नाम है बिलोंग टू अपर कोटली, डी मार्केट थाना रोड पे मेरी दुकान है किराना की, मैं यहाँ कारोबार करता हूँ। बेसिक में अपर कोटली का रहने वाला हूँ। तो ये जो स्कूल बना है, पहली बात तो ये स्कूल की जगह ही मौजूद नहीं है। हमारे बच्चे हैं यहाँ पढ़ते, लेकिन स्कूल की जगह ही ये मौजूद नहीं है। इसके लिए प्रॉब्लम्स ना इसका स्कूल का रास्ता है, इसने जगह ख़रीदी हुई है अमीन ने, टोटल 11 मरले, वो भी 2 मरले पता नहीं। इस स्कूल को बने सर कितना अर्सा हो गया? इस स्कूल को बने कितना अर्सा हो गया? मेरे ख्याल है 8-9 साल या समथिंग ऐसे ही कुछ। तो अब आपको याद आई कि ये जगह उसके लिए मौजूद नहीं है? नहीं मौजूद तो हम तो फिर किसी महकमे में तो नहीं है कि हम उसका तो अभी आप किसी महकमे से बिलोंग करते हैं कि आपने जाके ब्रिज तोड़ दिया, वो आप हमें काइंडली देखो। ब्रिज इसलिए तोड़ा गया है कि एसी साहब ने, हमने एसी साहब को दरख्वास्त दी थी, एसी साहब ने कहा था कि ये जो रास्ता है कब्रिस्तान के ऊपर किसी सूरत नहीं बन सकता। खिज़र महमूद मेरा नाम है, मैं स्कूल कमेटी का मेंबर भी हूँ। और ये रास्ता कम व पेश 5 साल पहले मेरे मशवरे और मेरे भाइयों जिन्होंने उखाड़ा है, उनके मशवरे से असिस्टेंट कमिश्नर अंसुर हयात ने उनके मशवरे से दिया था।
और आज वही 2 आदमी 3 उसमें शामिल है जिन्होंने ये उखाड़ा है। उसके बाद 3-4 असिस्टेंट कमिश्नर पहले गुजर चुके हैं यहाँ से, और ये असिस्टेंट कमिश्नर जिन्होंने गलत काम इस बरादरी को बताया है और झगड़ा करवाया है और इस रास्ते को तबाह किया है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ से गुजरते हैं और इसको दोबारा बहाल किया जाए। मेरी ये इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इस मामले को फिर कानूनी तरीके से हल किया जाए।